नमस्कारम। आज हम इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर निर्धनता एक चुनौती अथवा पॉवर्टी एज अ चैलेंज को पढ़ेंगे। निर्धनता का एक समानार्थक शब्द जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, गरीबी से लिया जाता है। इसका मतलब गरीबी भी होता है। यदि आप अपने अगल बगल देखें, अगल बगल मीन्स कि इधर उधर नहीं बल्कि आसपास के अगल बगल की बात करते हैं। जब आप अपने आसपास देखें तो आप पाएंगे गौर करने पर कि कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गरीब कहे जाते हैं, और हर एक समाज का अपना अलग अलग पैमाना है। हम इस अध्याय में भारतीय परिवेश और भारत के संदर्भ में गरीबी को जानेंगे। जो चीज़ भारत के संदर्भ में गरीबी है वह किसी दूसरे देश के लिए गरीबी ना हो। जो बात या जिसे हम अमीर कहते हैं या कम से कम कहते हैं ये धनिक है, धनाढ़ है, धनिक है अपने क्षेत्रीय भाषा में कह लें, तो हो सकता है ये पूरी संभावनाएं हैं कि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, उस देश के लिए वे धनिक आदमी धनिक ना हो बल्कि गरीब हो। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे अमेरिका, ब्रिटेन और रूस में गरीब वे लोग होते हैं जिनके पास संभवतः कम से कम एक कार हो। ऐसे लोगों को गरीब कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यदि किसी के पास एक कार हो जाए तो वो अमीर में उसकी गिनती होती है। अब ये भी गौर करने वाली बात है कि समय के साथ अमीरी और गरीबी का जो परिभाषा है वो बदलता गया है। एक एग्जाम्पल देते हैं। एक समय था जब भारत में खेती बैलों से हुआ करता था, और आने ले जाने के लिए मीन्स यातायात का जो साधन था ना वो बैलगाड़ी था। तो जिसके पास 2 जोड़ा बैल हो, 2 जोड़ा मतलब 4 गो बैल है, एक जोड़ा में 2 ठो होता है, तो इस तरह से 4 जोड़ा मीन्स 2 जोड़ा मीन्स 4 गो बैल है। यदि किसी के पास 4 गो बैल है तो गांव का रईस होता था, धनिक होता था। जिसके पास कोल्हू है, कोल्हू एक तरह का यंत्र होता था जिससे सरसों के बीज को पेरा जाता था और उससे सरसों का तेल निकालते थे। अब में से कुछ लोग बखारी का नाम जरूर सुने होंगे। कभी कभी कहावत आ जाता है कि बाबूजी के बखारी छाओ, मतलब बखारी एक कोठी नुमा, जिसे आप घर में कोठी कहते हैं, कुछ इस तरह से होता था जिसमें अनाज रखा करते थे। तो जिसके पास 5-6 बखारी है वो बहुत धनिक कहा जाता था। जिसके पास 4 जोड़ा बैल है, 2 भैंसिया है, भैंस है और बैलगाड़ी है, गांव का सम्मानित आदमी होता था। लेकिन समय के साथ साथ उन लोगों का वैल्यू कम हो गया। अब जिसके पास एगो ट्रैक्टर है वो कहीं धनिक कहा जाता है। जिसके पास 4 गो ट्रैक्टर है बहुत ही धनिक है। किसी के दरवाजे पर यदि वो स्कॉर्पियो खड़ा है तो धनिक है, और वहीं पे यदि फॉर्च्यूनर आ जाए तो उसका तो वह आसपास गांव में नाम हो जाता है कि फलना गांव में फलना गांव के पास ही है। तो हम ये दिखा रहे थे इस एग्जाम्पल से, उदाहरण से, कि समय के साथ साथ ये जो गरीबी या निर्धनता है उसकी परिभाषा भी बदल जाती है। बहुत पहले, यदि आप बहुत ही पहले नहीं जाना पड़ेगा, बस 30 साल पहले चले जाएं, सिर्फ 30 साल पहले आप लोग अपने दादाजी से बात करें, पिताजी से बात करें, माताजी से बात करें, तो पाएंगे कि जब वे सब उनका जो बचपन गुजरा वो आज की तुलना में काफ़ी अभावपूर्ण था। ऐसा नहीं था कि वो ये स्थितियां नहीं थी, बल्कि परेशानियां थी उस समय में भी जो अभी है, लेकिन इससे ज़्यादा खराब स्थितियां थी। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको बात करने पर जिनको भर पेट भोजन नहीं मिलता था। तो उस समय में जो गरीबी का जो पैमाना था वह सिर्फ भोजन के बेस पर था। अधिकांश लोग भोजन के आधार पर मानते थे कि फलना गरीब है, फलना जो है अमीर है। ऐसा भी नहीं था कि गरीबी सिर्फ गाँव में था, शहरों में गरीबी था, और अभी भी है, जिसे हम शहरी निर्धनता कहते हैं। अर्बन
पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी कहते हैं, गरीब ग्रामीण निर्धनता कहते हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सैकड़ों लाखों लोग हैं जो गरीब हैं भारत में। एक अनुमान के तहत एक रिपोर्ट कहता है, 2011 और 12 का रिपोर्ट कहता है कि भारत में तकरीबन 270 मिलियन लोग जो है वह गरीब है। लगभग 27 करोड़ लोग गरीब है, एक रिपोर्ट कहता है, जो 11 और 12 में था। अब सोचिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है बिहार में, खास करके बिहार में, और देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। कोरोना वायरस है जिसके कारण कई लोगों का काम जो है छूट गया है। बहुत से ऐसे लोग थे वो चलते चलते ही प्राण दे दिए, जहां काम करते थे वहां से घर आ रहे हैं और वो चल बसे, रास्ते में ही निपट गए। और कई कारणों से लोगों का काम और रोजगार छूटा है। बहुत सारे लोग काम पे लौटे हैं, फिर भी वो स्थितियां नहीं है जो पहले था। तो गरीबी तो बढ़ा है। जिसकी आमदनी पहले 5 रुपया था उसकी आमदनी अब 3 रुपया हो गया है। आमदनी घटी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसका आमदनी बढ़ा है, जहां काम की मांग बढ़ी है वहां पे उसका आमदनी भी बढ़ा है। कहने का मतलब कि कोई कारखाना है और इस स्थिति में लोग काम करने के लिए जाना पसंद नहीं करता, या चाह कर के भी वो जा नहीं सकता है। घर वाले मना ही कर देते हैं कई दफा, मजबूरन उनको जाना पड़ता है कभी कभी, जब कोई चारा नहीं चलता है कि हम भूख से मरेंगे ही मरेंगे, तो क्या है नहीं हम रोजगार कुछ कमा के मरे। अब जरूरी नहीं है कि हमको कोविड-19 हो ही जाएगा, लेकिन यदि हम नहीं जाएंगे काम करने के लिए तो ये तो पक्का है कि हम सड़ जाएंगे, भूखे सड़ जाएंगे। सड़ने का मतलब कि हम चल बसेंगे, मर जाएंगे। हम नहीं, जो व्यक्ति काम नहीं जिनको मिल पा रहा है। ये कारखाना है मान लेते हैं, इसमें 10 गो व्यक्ति को काम चाहिए, 10 व्यक्ति का काम यहाँ पे है और 5 व्यक्ति काम करने के लिए आया है, तो वो भी नानुकुल कर रहा है क्योंकि स्थितियां खराब है। तो फैसिलिटी कारखाना वाला दे रहा है, तो पहले से तो सुविधा बढ़ा है, लेकिन परेशानियां है ही। बहुत ऐसे लोग हैं जो जन्मते भी सड़क पे ही हैं और मरते भी सड़क पर हैं। पूरा जिंदगी सड़क पे गुजार देते हैं। उनका अपना कोई मकान नहीं है, न जमीन है, जत्था है जहाँ वो रह सके। ये खास करके शहरों में देखने के लिए मिलता है। यदि आप किसी बड़े शहर में कभी जाएं या फिर ऐसे लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनसे यदि बात करें तो आपको पता चलेगा कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, ये जो शहर है जो अपने आप में एक महानगर ही है, ऐसे शहरों में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो सड़क पर ही सोते हैं। दिन भर कहीं दिहाड़ी करते हैं और रात को सड़कें पर सोते हैं। कोई उनके पास दूसरा चारा नहीं है। जब ठंडी का मौसम आता है तो बहुत ही ऐसे लोग हैं ठंड से मर जाते हैं। जब बरसात होता है तो वे ऐसे लोग जो गरीब हैं जो सड़क पर सोते हैं तो शेल्टर होम में चले जाते हैं। शेल्टर होम सरकार के द्वारा कहीं कहीं बनाया गया एक ऐसा आवास है जो ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो मुसाफिर हैं और जिनके पास घर द्वार नहीं है। वो भी उसका भी कुछ रूल रेगुलेशंस होता है। तो हम इस अध्याय में भारत के संदर्भ में गरीबी को जानेंगे। अभी एक आंकड़ा दिया था कि 27 करोड़ लोग, यदि मिलियन में बात करें तो 270 मिलियन लोग गरीब हैं। यह 11-12 का आंकड़ा है। अब ये सिर्फ आंकड़ा है, सच्चाई कितना है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि जो सरकारी एजेंसी या फिर जो भी एजेंसी रिपोर्ट बनाती है वो जरूरी नहीं है कि भारत के हर एक गरीब के पास पहुंचा होगा भैया आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। वो एक अनुमान पैसा है, ये एक रफ आंकड़ा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो सड़क पे सोते हैं, गरीबी के कारण सड़क पे सोना पड़ता है, और कोई गाड़ी आती है और उनकी चली जाती है और उनका पूरा जीवन जीने से पहले ही वो स्वाहा हो जाते हैं, चल बसते हैं। उनको जबरदस्ती भगा दिया जाता है इस ग्रह पर से, इस गोला पर से। जबरदस्ती भगा देने का मतलब उनको मरने का कोई इच्छा नहीं था, जीना चाहते थे, लेकिन उनके पास बहुत कुछ ऐसा अभाव था, अभाव के कारण उनको सड़क पर रहना पड़ रहा था। जिसके जब कोई ट्रक आकर के पीछे दबा दिया, कोई कार आके दबा दिया और चल बस, ऐसी स्थिति आ जाती है। गरीबी को 2 भाग में बांटा गया है। एक वो है ग्रामीण निर्धनता और दूसरा है शहरी निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता को रूरल
पॉवर्टी कहते हैं इंग्लिश के टर्म में, और शहरी निर्धनता को अर्बन पॉवर्टी कहते हैं। अब शहर में कैसा गरीबी है और भारत की गांव में कैसा गरीबी है, इसको जान लेते हैं। अब गांव में अपने आसपास पहले गांव की बात कर लेते हैं, और एक हद तक गांव से ही रिलेटेड संबंधित शहरी निर्धनता भी है। कैसे है सो देखते हैं। अब गांव में गौर करें अपने आसपास, अब ऐसे कम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही निर्भर हैं। कहने का मतलब खेती बाड़ी से वो काम चलाते हैं, ऐसे कम लोग हैं। लेकिन अब ये थोड़े दूसरे कामों में पलायन हो गए हैं। आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग मजदूरी करते हुए कहाँ सो देखिए। गांव से सटा हुआ किसी बाजार में ठेला वाला हो सकता है, गांव में किसी निर्माण कार्य जैसे घर बनता है तो राजमिस्त्री हो सकता है, वो बालू गिट्टी सीमेंट उठाने वाला हो सकता है, कोई ट्रैक्टर का ड्राइवर हो सकता है, कोई मिट्टी काटने वाला हो सकता है, कोई सब्जी उगाने वाला हो सकता है। तो गांव में जो मेनली जो गरीबी है वो ऐसे लोगों का फौज है, या ऐसे लोगों की संख्या है उस गरीबों की संख्या में, जिनके पास जमीन या तो नहीं है या बहुत कम है भी तो इतना कम है कि वह उस पर अपना गुजारा नहीं चला सकता है। आज से 30-40 साल पहले, तकरीबन 30 से 40 साल पहले, जब भारत का उद्योग इतना विकसित नहीं था तो गांव के अधिकांश लोग गांव में ही काम करते थे। कुछ गांव के जमींदारों के पास, जिस गांव के ऐसे लोगों के पास जिनके पास जमीन था, वे वहाँ उन्हीं के यहाँ पे काम करते थे, और उनको मुश्किल से बहुत कम पैसा मिलता था। रुपया नहीं, रुपया कभी कभी मिलता था। और ऐसे लोगों को आमदनी रेगुलर नहीं था, वे बस पेट पे पलते थे। मीन्स कि मजदूरी के बदले कभी दाल दे दिया गया, कभी चावल दे दिया गया, कभी आटा दे दिया गया, ऐसा था। या कभी कभी भरपेट खाने खिला दिया गया। ऐसी स्थिति में वे अपना गुजारा करते थे। उनका घर भी अच्छा नहीं होता था, घास फूस का घर बना हुआ है, प्रत्येक साल घर को छाड़ना पड़ता था। या तो खपड़ा का होता था या फिर भीत का, या कह लें कि कच्चा मकान होता था। ऐसे लोगों के पास जो परिवार है, परिवार में सदस्यों की संख्या भी भारी एक फौज की तरह होती थी। अब कमाने वाले 2 जन हैं और खाने वाले 5 जन हैं, और ऐसा नहीं कि 5 जन काम नहीं कर रहा है, 5 जन काम कर रहा है। घर की जो महिलाएं हैं, वो महिला चूल्हा में जलाएंगे क्या ईंधन के रूप में, जिसको जलावन कह लेते हैं, कहा जाता है। उस जलावन को बीनने के लिए, बीछने के लिए दिन भर घर से बाहर रहती थी। लगभग खाना पकाई, खाना बनाई और जलावन के लिए निकल गई। वो कभी गाछी जाती थी, जिसको वन कह ले, जंगल कह ले, या फिर बगिया कह ले, वहाँ लकड़ी तोड़ती थी, पत्ता बीनती थी, या फिर खेतों से वो काट के लाती थी जलावन के रूप में, जो फसल का तना वाला भाग है। जो छोटा छोटा बच्चा था, वो भी पिताजी के साथ खेत में काम करने में लगे हुए हैं। या फिर अगल बगल के किसी गांव में यदि कोई चौक है छोटा सा, तो उस पे लगा दिया गया दुकान पे, होटल वाली दुकान पे चाय को बांटने के काम में, या फिर चाय का जो प्लेट है उसको धोने के लिए। फिर भी इतना मेहनत करने के बाद भी आमदनी बढ़ नहीं पाता था। अभी भी स्थितियाँ ऐसी ही है। बिहार और उड़ीसा, झारखंड में स्थितियाँ बद से बदतर है गरीबों की। आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि एक ह्यूमन या जो मानव है वह कैसे एक रिसोर्स में चेंज होता है, और वो भी वैल्यूएबल रिसोर्स में, मीन्स कि जिसका वैल्यू ज्यादा हो, जिसका महत्व हो। अब क्योंकि गांव में ग्रामीण धंधा की बात कर रहे हैं और यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, तो पढ़ेगा कहाँ से? गांव में यदि प्राथमिक स्कूल या मिडिल स्कूल है भी, अभी स्थितियाँ बेहतर हुई है हमारे क्षेत्र में, हम अपने क्षेत्र की बात करें तो, लेकिन फिर भी कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी स्कूलिंग ठीक से नहीं हो पाता है, या उस क्षेत्र में स्कूलें नहीं है। आपको देखना हो तो आप कई सारा ऐसा जिला बिहार में है, जाके देखिए, वहाँ पे खाली रिपोर्ट देखिए, जाके देखना नहीं है, रिपोर्टें खाली देख लीजिए।
अब दरभंगे का बात करते हैं तो उस क्षेत्र को देखिए जो कोसी के क्षेत्र में स्थित है, वहाँ कोई स्कूलें नहीं है। रसियाड़ी में वो कई बार देखते हैं, जाते हैं उधर, तो एगो स्कूल है, धार के किनारे स्कूल है, और वो 4 महीना लगभग पानी में डूबल रहता है स्कूल। बच्चा पढ़ेगा क्या? बाढ़ आता है, स्कूल बंद हो जाता है। इस सरकारी स्कूल की बात बता रहे हैं। ऐसे तो अभी पूरे स्कूल उसकी स्कूलें बंद है अभी। तो गांव में स्कूल है, फिर बच्चा से स्कूल नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पेट की बात है, भोजन चाहिए, पेट भरेगा तो ही ना कुछ सूझेगा। और गार्जियन भी जो होते हैं वो चाहते हैं कि आमदनी कैसे बढ़े, तो बेटा को भी लगा दिए काम में, घर की औरतें भी काम में लगी हुई हैं, खुद लगे हुए हैं, फिर भी आमदनी बढ़ नहीं रही है। और ऐसे लोगों के लिए जो बहुत अभी वर्तमान में बहुत लोगों के लिए, या आप सब इस बात को सुन के साथ आश्चर्य कर सकते हैं, बहुत आम बात है जो सब प्रयोग करता है, जैसे साबुन है, तेल है, ये सब ऐसे गरीबों के लिए एक उत्साह का माहौल में ये सब इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये सब इस्तेमाल करना इन लोगों के लिए विलासपूर्ण जीवन जीना होता है। यदि इसको एक शब्द दें तो हमको कहना पड़ेगा विलासिता का जीवन। यदि कोई तेल और साबुन यूज करता है, प्रयोग करता है, तो कहा जाता है कि ये सब बहुत ही अमीरी को दिखाता है, ये विलासिता माना जाता है उन लोगों के लिए। तेल साबुन भी जो बहुत ही जरूरी का चीज है, बहुत ही आम चीज है, लोग प्रयोग करते हैं। अभी हम लोगों के लिए बहुत ही आम हो गया है, लेकिन ये आम था नहीं, मतलब इतना बड़े पैमाने पे फैला हुआ नहीं था। अभी शैम्पू की यदि बात करें तो तकरीबन 100 घर कोई भी चुना जाए तो उसमें से मुझे लगता है कि 95 से 99 जो घर मिलेगा ऐसा, उसमें शैम्पू का प्रयोग होगा। लेकिन भारत के ऐसे क्षेत्र है जहाँ शैम्पू क्या होता है पता नहीं है, शैम्पू क्या होता है पता नहीं है, क्योंकि उनके पास उतनी हैसियत हुई नहीं कि उसको खरीद ले, और न उस क्षेत्र में उस तरह का चीज गया है, पहुंचा है। ये तो था ग्रामीण निर्धनता। अब हम शहरी निर्धनता के बारे में बात कर लेते हैं। शहरी निर्धनता कैसे उत्पन्न होता है? आप जो हम उदाहरण देके समझा रहे हैं उस बात को आप अपने आसपास में देखिए। बहुते बात ऐसा होगा जो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र की स्थिति पहले पिछले 20 से 30 सालों में काफी सुधरी है। लेकिन भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये भी ऐसी स्थिति भी है ग्रामीण निर्धनता की। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कभी अपने पिताजी से बात करके देखिए इस बारे में, दादाजी हो तो दादाजी से बात करके देखिए, दादी जी हो तो दादाजी से बात करके देखिए, और गांव के ऐसे बूढ़े जो काफी बुजुर्ग हैं, जिनका जो उम्र है वो 80 साल के आसपास है, ऐसे लोगों से बात करके देखिए एक बार क्या जानकारी मिलता है। चलिए अभी हम बात करते हैं शहरी निर्धनता की। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले गांव से उठ करके पलायन करके शहर चले गए थे, या किसी कारणवश उनका जो शहर में जमीन था वह छीन गया। अभी भी गांव से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहर जाते हैं कमाने के लिए। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो भाड़े पे रूम ले लेते हैं, और बहुत ही ऐसे भी होते हैं जो रूम तुम नहीं लेते हैं, वो सड़क पर अपना जीवन गुजार देते हैं। बहुत ही ऐसे लोग हैं जो शुरू से बहुत पहले ही चले गए हैं, शहर में रह रहे हैं, उनके पास जमीन अपना नहीं है, जो जमीन था किसी न किसी कारणवश छूट गया। तो ऐसे लोग सड़क पे ही जन्म लेते हैं और सड़क पे ही अंततः मर जाते हैं। इनके पास कोई सुविधा नहीं होता है। मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसके बगल में झुग्गी झोपड़ी देखने की मिल जाता है, बहुत बड़ा झुग्गी झोपड़ी देखने के लिए मिल जाता है। कुछ दिन पहले मुंबई का एक झोपड़ी के बारे में बताया जा रहा था, धारावी, बहुत बड़ा ये झुग्गी है, चौल है, करोड़ों में लोग यहाँ रहते हैं। दुनिया का शायद एशिया का सबसे बड़ा ये झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र है। इतना बड़ा एशिया में कहीं पे भी नहीं है। तो उस धारावी को देखिएगा तो बहुत अजीब स्थिति होगा, क्योंकि बहुत ही कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे। चलिए मूल बात पे आते हैं। मान लेते हैं एक किरदार ले लेते हैं यहाँ पर हम, ताकि समझने में अच्छा आसानी हो।
मनसुख ले लेते हैं। अब इतना अच्छा नाम है मनसुख, लोग गांव में इसको तोड़ तोड़ के मनसुखा बना देते हैं, मनसुख को मनसुखा बना देते हैं। है मनसुख अपने गांव से शहर जाता है कमाने के लिए, क्योंकि गांव में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और दूसरा ऑप्शन शहर में मिल रहा है कि वो वहाँ पे किसी कारखाने में काम कर सकते हैं, उद्योग धंधा बड़ा है तो वहाँ मांग बड़ी है श्रम की, इस लेबर की, तो मनसुख गए हैं वहाँ पे काम करने के लिए। साथ में 2 बच्चों को लेके गए हैं, जो उनका 2 बच्चा है, बेबी भी गई है, ताकि कुछ कमाई बढ़ पाए। अभी के परिवेश में जो मजदूरों को दिया जाता है तकरीबन सैलरी, वह 10,000 रुपया के आसपास है। और रूम भाड़ा औसतन किसी छोटे शहर में देखें या बड़े शहर में तो ज़्यादा है, छोटे शहरों की बात करें तो रूम भाड़ा खाना खुराकी मिला के वो 5-7 हज़ार तक, 5,000 मान लेते हैं, 5 से 7 हज़ार खर्च हो जाता है, तो बचत तो बहुत कम ही हो पाता है। फिर भी ऐसे लोग जिनके पास आमदनी का सोर्स बहुत ही कम है, आमदनी बहुत कम है, वो अपने बच्चों को भी, अधिकांश लोग, सब नहीं बल्कि अधिकांश लोग, एक मेजोरिटी में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आमदनी बढ़े, इसलिए अपने बच्चों को भी किसी न किसी जगह पर जगह पे काम पे लगा देते हैं। उनकी जो पत्नी होती है वो आसपास घर में चूल्हा चौका करने का काम करती है, जैसे बर्तन मांजने का, साफ सफाई का काम करती है और उससे कुछ रुपया कमा लेते हैं। बड़े शहरों में जहाँ पे कार पर्सनल होता है, बहुत ज्यादा कार होता है कार, तो कार की सफाई करने के लिए लोग एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम करके वो काम कर लेते हैं, कुछ आमदनी मिल जाती है। लेकिन ऐसे लोगों का परिवार गांव में होता है, वे साल में 1 बार या फिर 2 बार आते हैं गांव में, उनके माता पिता गांव में होते हैं। अब गाँवों में माँ बाप के लिए रुपया भेजना है, शहर में अपना पेट पालना है, बच्चों का पेट पालना है, पूरा परिवार शहर में भी है। ऐसी स्थिति में जो कमाई है खर्चा से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वह अपने ज़रूरत की चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो बस जी रहे होते हैं। यही बहुत है ऐसे लोगों के लिए, जी रहे हैं, जिंदा हैं, जी रहे हैं, यही बहुत है। अब जब निर्धनता की बात आती है तो कुछ बात इसमें जुड़ जाता है, वो बात है सामाजिक सम्मान। जो गरीब लोग होते हैं उनको समाज में सम्मान के भाव से नहीं देखा जाता है। आप देख सकते हैं स्टेशन पे, सड़क पे और ऐसे जगहों पे जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे गरीब हैं, वो भिखारी ही क्यों नहीं हो, गरीब भिखारी के रूप में ही क्यों नहीं हो, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। अब आप पाएंगे कि ऐसे लोगों को धुतकारा और फटकारा जाता है, बाजार में लोग डांट देते हैं, फटकार देते हैं जो गरीब होते हैं, तो सामाजिक सम्मान नहीं मिल पाता है। कई जो लोग गरीबों की बस्ती में रहते हैं, जो गरीब ही है, ऐसे लोगों को ना तो साफ पानी मिल पाता है, ना साफ भोजन मिल पाता है। तो साफ पानी ना मिलना और भरपेट भोजन ना मिलना भी गरीबी का एक लक्षण है, गरीबी का एक कहने की सूचक है। अब भरपेट भोजन से ही अधिकांश लोग मानते हैं, लेकिन उसमें साफ पानी भी आता है, सामाजिक सम्मान भी आता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को रोजगार काम जो है नहीं लगातार मिल रहा है तो वो भी गरीबी के अंदर में ही आता है। साथ ही किसी भी तरह का सुरक्षा या सुविधा न मिल पाना। अब कहीं काम कर रहा है तो उसे इस बात का सुरक्षा नहीं मिला है कि काम जो कर रहा है वह कितना दिन तक और कितना साल तक चलेगा, और ये भी सुरक्षा नहीं है कि काम करने की एवज में उसे यदि छुट्टी करता है तो क्या मिलेगा। तो कई ऐसी बातें हैं जो गरीबी के अंतर्गत रखा जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम इस सब पॉइंट पे भी बात करना चाहते हैं। 5 मिनट लगेगा मुझे लगता है बात करने में, कर ही लेते हैं। कुछ कारण है और कुछ ऐसे लक्षण मिल जाएंगे जो इस 6-7 लक्षण में है, पॉइंट में है। इसके अलावा भी हो सकता है, हम 7 पॉइंट की बात करेंगे। एक है भूमिहीनता। यदि कोई गरीब है तो पक्का है कि उसके पास भूमि कम है, जमीन कम है। लैंडलेसनेस, जमीन कम है, यदि जमीन नहीं है तो वो
उत्पादन नहीं कर पाएगा अपने जमीन पर, या तो जमीन नहीं है, जमीन है भी तो बहुत ही कम जमीन है, तो बाहर की ओर भागता है काम देखने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए, और उसके पास बहुत ही क्वालिटी नहीं है, वह एक अच्छा रिसोर्स नहीं बन पाया है, इसलिए उसको काम उसी के हिसाब से मिलता है, मुताबिक मिलता है, और उसका सैलरी बहुत ही कम होता है, बहुत ही सैलरी कम है तो गरीबी ही आएगी, बेरोजगारी है। अब कोई बंदा है उसके पास स्किल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो शारीरिक मेहनत बहुत ही करता है, और ऐसी स्थिति में उसे काम नहीं मिलता है तो भी गरीबी आएगी। अब तो शिक्षित बेरोजगार भी होने लगे हैं, पढ़ा लिखा बेरोजगार भी होने लगे हैं, कई कारण उसके हैं, उसमें उस पर किसी और दिन बात करेंगे। परिवार का आकार, साइज ऑफ फैमिलीज, यदि घर में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, मान लेते हैं 5 से 7 सदस्य हैं और कमाने वाले एक हैं, तो आमदनी तो एक ही आदमी ले आ रहा है घर में, और खाने वाले बाकी 5 से 7 लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि जब परिवार बड़ा हो और कमाने वाला एक ही हो, आमदनी बहुत कम आता है, तो उस स्थिति में भी गरीबी उत्पन्न होती है। अगला है निरक्षरता, यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाता है, और जब एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाता है तो उसे काम भी उसी लायक मिलता है जितना उसके पास क्वालिटी होती है। खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, पुअर हेल्थ और मेल न्यूट्रिशन। अब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा है उसमें कि हम काम करेंगे, लेकिन उसके पास शरीर ऐसा है जो बीमार ही रहता है, ऐसा शरीर है जो स्वस्थ नहीं रहता है, तो काम क्या कर पाएगा वो तो बेड रेस्ट में ही रहेगा, 2 बार ऐसे काम करेगा फिर बेड रेस्ट में जाएगा। तो जब उस स्थिति में आएगा कोई व्यक्ति तो उसको सैलरी जरूर है कि सैलरी नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। यदि बचपने में कोई कुपोषित हो गया है, अच्छा पोषण नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में भी ऐसे व्यक्तियों को सही तरीके से काम नहीं मिल पाता है। अब वो शारीरिक रूप से हो सकता है कुपोषित, या मानसिक रूप से हो सकता है कुपोषित। कोई किसी का एक खास तरह का अंग जैसे हाथ है या पैर है या फिर बुद्धि क्यों नहीं हो, तो वो कम है या फिर नॉर्मल नहीं है, तो उस स्थिति में भी वो बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं, जिससे गरीबी उत्पन्न होती है। अगला है बाल श्रम। अब कई ऐसे बच्चे मिल जाएंगे आपको आसपास देखने के लिए जो ढाबे पे और पंक्चर की दुकान पे, किसी गैरेज में काम करते हुए मिल जाते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी इच्छा है पढ़ लें लिख लें, लेकिन बचपन से ही उसे काम पर दे दिया जाता है। वहाँ वो गाली सुनते हैं, थप्पड़ भी खाते हैं, मारी पड़ती है और काम करते हैं। वो उत्साह के साथ काम करते हैं और उसी को जिंदगी मान लेते हैं। उनको कुछ रुपया मिलता है तो खुश हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब वो बड़े होते हैं, जब वो परिवार को चलाने वाले होते हैं, परिवार के मुखिया बनते हैं, तब उस समय में असली दिक्कत आता है। असली दिक्कत क्या आता है कि आमदनी जिस तरह का उत्तरदायित्व आता है, जिस तरह से खर्चा होता है, खर्चा की मांग, जिस तरह से मांग बढ़ जाती है, उस तरह से आमदनी होता नहीं है। और जब आमदनी खर्चा से कम हो और खर्चा आमदनी से बढ़ जाए तो गरीबी उत्पन्न हो जाता है। अगला है असहायता। अब कोई व्यक्ति अच्छा जिंदगी जी रहा था, मान लेते हैं नॉर्मल जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कारणवश उसके परिवार में किसी का तबीयत खराब हो गया हो, या किसी भी कारणवश मान लेते हैं किसी के परिवार में किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हुआ है और उसमें भारी मात्रा में उसको रुपया भरना पड़ा है, जमीन बिक गया या और भी चीज़ें उनको बेचना पड़ा, काम छूट गया और कोई सहायता नहीं मिल रहा है समाज से या फिर उसके अपनों से, तो ऐसी स्थिति में ये लोग कर्ज जाल में फंस जाते हैं। और कर्ज जाल निर्धनता को लाता है, जिसे हेल्पलेसनेस कहते हैं, असहायता को। ये कुछ पॉइंट था जिसके कारण निर्धनता आता है। अब हम इसके अगले पॉइंट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये लंबा वीडियो हो गया होगा, मुझे लगता है 20 मिनट के आसपास, उससे भी ज़्यादा, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा क्लास इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा रुचिकर हो, और इस वर्चुअल क्लास में भी आपको अच्छा लगे। प्रयास करते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसे बने रहिए और उत्साह बढ़ाते रहिए।